तो आज के इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली में होता क्या है और ट्रांजिस्टर का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है। कुछ ऐसा दिखता है एक रियल लाइफ ट्रांजिस्टर, जो कि एक बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। इसमें 3 लेग्स होते हैं। इसके मेजर यूजेस क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे जो 2 मेजर यूजेस होते हैं इसके, दैट इज सबसे पहला जो कि है स्विचिंग, और जो दूसरा है दैट इज एम्पलीफिकेशन, या फिर एक एम्पलीफायर की तरह। ये इसके 2 मेजर यूजेस हैं। ठीक है, स्विचिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं उनमें जैसे हम स्विचेस को ऑन ऑफ करते हैं, सेम चीज़ हमारा ट्रांजिस्टर करता है। अब ट्रांजिस्टर क्या खास करता है, ट्रांजिस्टर जो सिग्नल है, जैसे हाई लेवल सिग्नल, लो लेवल सिग्नल, उसको ये स्विच करता है, या तो ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, ये हो गया इसका मेजर काम स्विचिंग के अंदर। अब एम्पलीफायर में क्या करता है, जैसे कि आपका माइक का सिग्नल आ रहा है, दैट इज लेट से इन मिली वोल्ट, मिली वोल्ट में है आपका माइक का सिग्नल, मान के चलते हैं 10 मिली वोल्ट। तो जो भी ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। लेट से एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 100। तो जो 10 मिली वोल्ट का सिग्नल हमने इनपुट में दिया था, अब हमें आउटपुट में मिलेगा 1 वोल्ट का सिग्नल, दैट विल बी अराउंड 100 टाइम्स। दैट इज माई एम्पलीफिकेशन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड बीटा, दैट इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो जो सिग्नल हमने 10 मिली वोल्ट इनपुट में दिया था वो इसने एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाइड टू 1 वोल्ट सिग्नल। तो ये इसका दूसरा काम हो गया एम्पलीफायर। अब ट्रांजिस्टर के मेजर 2 टाइप्स क्या होते हैं, मेजर टाइप्स हैं इसके, एक आता है बीजेटी और एक आता है इसका एफईटी। बीजेटी में क्या है, एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये बीजेटी काम करता है ऑन चार्ज कैरियर्स, जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर एक तो होता है मॉसफेट, जो कि आपने सुना होगा इन्वर्टर में मॉसफेट उड़ गया, या इंडक्शन कुकर में आईजीबीटी या मॉसफेट उड़ गया, और दूसरा होता है इसमें जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दोनों ये हमेशा वोल्टेज कंट्रोल्ड होते हैं, और जो बीजीटीज होते हैं ये हमारे करंट कंट्रोल्ड होते हैं। ये तो हो गया इनके बीच का मेजर डिफरेंस। अब ट्रांजिस्टर का रियल मीनिंग क्या है, ट्रांजिस्टर का रियल मीनिंग है ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने यहां पर बोला था, स्विचिंग में ऑन या फिर ऑफ। ऑन हुआ तो मतलब इसका रेजिस्टेंस इज वेरी लो, अगर ऑफ हुआ तो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो यही मतलब हुआ एक ट्रांजिस्टर का, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस, मतलब ये अपने रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता रहता है बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल। तो यही बेसिकली एक ट्रांजिस्टर है। तो अब मैं सबसे पहले एग्जांपल बताऊंगा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो यहां पर मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूं मैं। दिस इज माय कलेक्टर, दिस इज माय एमिटर एंड दिस इज माय बेस। ये है एक एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। तो जैसा कि हमें बेसिकली मालूम है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में क्या होगा, अगर मैं यहाँ इनपुट में सिग्नल प्रोवाइड करूंगा, दिस विल बी माय इनपुट सिग्नल, तो ये आउटपुट में या तो ये ऑन होगा या फिर ये ऑफ स्टेट में रहेगा, जो कि एज अ स्विच, कंट्रोल्ड स्विच, दिस विल बी माय कंट्रोल्ड स्विच, सिग्नल कंट्रोल्ड स्विच। अगर यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये अपना ऑन स्टेट में रहेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आएगा तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए यहाँ पर एक एलईडी अटैच कर देता हूँ मैं, विद अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर एंड +5 वोल्ट। यहाँ पर दे दूंगा मैं ग्राउंड, और ये जो कनेक्शन है पूरा ये होगा कॉमन एमिटर मोड में। अभी मैं आगे इसके मोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर भी समझाऊंगा, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि अगर मैं इनपुट पर पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करता हूं तो ये एलईडी ऑन होती है कि नहीं।
तो ये अपना प्रूफ कर देगा कि हाँ, अगर हम ट्रांजिस्टर के इनपुट पर कुछ सिग्नल देते हैं तो हमें एज पर दी सिग्नल, टाइप ऑफ सिग्नल, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो अपना ट्रांजिस्टर ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। तो हेयर एज यू कैन सी कि मैंने जो बेस टर्मिनल है उसको एक 10 किलो ओम रेजिस्टर से, बेस रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं अगर इसको पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करूँगा तो मेरा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा, और नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा तो ऑफ ही रहेगा। तो दिस विल एक्ट एज अ स्विच, अगर टच करा तो ऑन, बेस कंट्रोल स्विच। दिस इज ट्रांजिस्टर वर्किंग एज अ स्विच, क्योंकि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर जो जब भी हम पॉजिटिव देते हैं बेस में तब वो ट्रांजिस्टर ऑन होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया, एक लो वोल्टेज सिग्नल है, लेट से पीक टू पीक 10 मिली वोल्ट एट माई इनपुट। तो अगर ये मैं ट्रांजिस्टर में फीड कर देता हूँ इनटू द बेस, तो जो भी उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा, लेट से 100, तो उसे 100 टाइम्स जो वोल्टेज सिग्नल होगा उसको इंक्रीज कर देगा, लेट से 1 वोल्ट। तो 10 मिली वोल्ट इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1000 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट। तो दिस इज द सिंपल थिंग। तो इसमें इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर लिया है, कलेक्टर, एमिटर एंड अ बेस। लेट से मैंने यहाँ पर साइन वेव प्रोवाइड कर दी क्लोज टू 1 वोल्ट, एंड इसका बीटा है, मान के चलते हैं 10। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा एट माई आर एल, जब हम इसको डीएसओ में देखेंगे तो दिस शुड बी 10 वोल्ट्स। दिस इज द सिंपल सर्किट डायग्राम फॉर एन एम्पलीफायर। यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर मोड में अटैच कर दिया है। तो ये मेरा इनपुट बेस करंट है जो कि है 8.3 मिली एम्पियर। अब इसका आउटपुट करंट देखेंगे, कलेक्टर करंट। तो माय कलेक्टर करंट इज समवेयर 95 मिली एम्पियर। तो जो ये जो ट्रांजिस्टर है इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर अप्रोक्स 110 है। तो जो हमने इनपुट बेस करंट दिया उसे इसने 110 टाइम्स एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट में करंट दे दिया। इनपुट में हमने दिया था 8.5 मिली एम्पियर, आउटपुट में है 95 मिली एम्पियर। तो ऐसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है।